मेरे जहन में जज्बा रहता था कि मैं नगर को कैसे हाइट पर ले जाऊं। पहले नगर पालिका में जो भी अध्यक्ष बना करते थे जाति कुल संप्रदाय के आधार पर बना करते थे। शायद आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि मुझे क्वालिटी के आधार पर लोगों ने नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, तो मैं नगर पालिका की क्वालिटी का संवर्धन कर पाऊं, ऐसा भाव मेरे मन में रहता था। उसी प्रक्रिया के तहत जब मैंने सड़कें बनवाई, ये मानव स्वभाव हो गया है, ये काल का प्रभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है, ये मानव स्वभाव है कि आदमी अपनी 2 फीट को 3 फीट करना चाहता है। मैं उसके लिए किसी को दोष भी नहीं देता। जब रखवाला रखवाली करना बंद कर दे तो फिर चोर को दोष देने का मतलब ही क्या है। आपने देखा भी होगा जितनी भी नगर पालिका की रोडें बनवाई मैंने, तो उसका चौड़ीकरण का मैंने विशेष रूप से ध्यान रखा। पर चौड़ीकरण कराने के लिए उत्तरदायित्व तो ईओ का होता है, पर चूंकि ईओ और नगर पालिका के पास में पुलिस नहीं होती, तो जिस व्यक्ति ने कुछ छीन लिया आपसे, उससे आप वापस लेंगे तो उसे कष्ट होगा, और कष्ट में उसकी प्रतिक्रिया हिंसात्मक भी हो सकती है। तो उसके लिए पुलिस और प्रशासन की जरूरत होती थी। मैंने उस प्रक्रिया में माननीय मुख्यमंत्री जी और इनक्रोचमेंट को लेकर जितने भी विभागों द्वारा आदेश और जियो जारी हुए थे, मैंने उन सारे जियो की प्रतिलिपि लगाते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को और भिन्न भिन्न सचिवालयों को जिनसे जियो जारी हुए थे उनको मैंने लेटर लिखे। उस श्रृंखला में संबंधित अधिकारियों को जो इनक्रोचमेंट हटवाने में सहायक हो सकता था मेरा प्रशासन, उसको वहां से पत्राचार हुआ। पर दुख और पीड़ा का विषय यह है कि उसका अनुपालन नहीं। जब सचिव कोई लेटर लिखता है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी के बिहाफ पर लिखता है। मुझे बहुत पीड़ा हुई, चूंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ही तो प्रतिनिधि हूं। मैं यहाँ सिकंदराबाद में बैठा हूं, और इसमें भी कोई शक नहीं कि यहाँ सिकंदराबाद में स्थानिक तौर पे हमारे सबसे बड़ी वोटों को लेने वाले माननीय विधायक जी हैं, तो उनके बाद सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि तो मैं ही हूं। मेरी उपेक्षा, मैं किसी से इच्छा और उपेक्षा नहीं रखता, मैं किसी को आदेश जारी भी नहीं करता, मैं अपनी नगर पालिका तक सीमित रहता। पर मेरे जो माननीय मुखिया हैं, जो उत्तर प्रदेश की सत्ता के शीर्ष पर हैं, अगर उनका पत्र व्यवहार और उनका आदेश अधिकारी को हो और उसकी अवहेलना हो जाए तो इससे बड़ा कष्ट का विषय तो कुछ हो नहीं सकता। मैं मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधि, मैंने अभी कह दिया कि मैं अपने मान सम्मान, अपने आदेश की ज्यादा अपेक्षा करता भी नहीं, पर मेरे मुख्यमंत्री का अपमान हो जाए तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसी श्रृंखला में मैंने पत्रकार वार्ता को बुलाया है। चूंकि आप चौथा स्तंभ हैं, आपके माध्यम से इस बात का प्रचार और प्रसार होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश की अवहेलना हो रही है। मैंने भिन्न भिन्न पत्र लिखे, मैं उसकी प्रतिलिपि आपको दिखाता हूं। पहले तो आप ये देख लें कि अभी माननीय योगी जी समीक्षा बैठक में बोले थे, योगी बोले सड़कें चलने के लिए अतिक्रमण हटवाएं, नाले नलवा तालाबों पर अतिक्रमण हटवाएं। ये सड़कें चलने के लिए हैं, ना कि 40 फीट रोड पर 10 फीट राइट से रैंप बनाया जाता है और 10 फीट लेफ्ट से रैंप बनाया जाता है। उस सड़क को 20 फीट कर दिया जाता है। डीएम का आदेश हुआ था, डीएम साहब ने यहां पर एक बैठक बुलाई थी। अब पता नहीं वो बैठक क्या दिखावा थी। डीएम साहब ने जिला पंचायत सभागार में एक बैठक बुलाई इंक्रोचमेंट को लेकर। अब मैंने डीएम साहब से कहा था, डीएम साहब मेरा शहर पुराना है और कंजस्टेड है। जब मैं बच्चा था तो अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होता था, मैं देखता था कि मेरी नाली को 2 लोग सफाई करते थे, एक पानी डालता था, एक सफाई करता था। पर आज वो नहीं होता। आज भी सारी व्यवस्थाएं हमारे पास है, वो मात्र इसलिए नहीं होता कि लोगों ने इंक्रोचमेंट कर लिया है। फिर मैं थोड़ा सा बाहर निकलता हूं।
तो बड़ी सड़क आती है। सौभाग्य से मेरे यहाँ बड़ी सड़कें कम है, पर जो 40 फीट की रोड है उस पर राइट एंड लेफ्ट में 10 फीट का रैंप बनाकर इंक्रोचमेंट किया हुआ। फिर मैं थोड़ा बाहर निकलता हूं तो मैं देखता हूं कि लोगों ने रोड़ी बदरपुर डाला हुआ है। सर, मेरे नाले नलवालों को इंक्रोच किया हुआ है। फिर डीएम साहब मैं थोड़ा सा आगे निकलता हूं तो मैं देखता हूं कि जो नाले हैं उनकी दीवारों पर दीवार बना है। मैं नाले साफ नहीं कर सकता। नाना प्रकार के इंस्ट्रूमेंट मेरे पास हैं, पर मैं उन इंस्ट्रूमेंटों का प्रयोग ही नहीं कर सकता। और मैंने खुली चेतावनी दी थी, डीएम साहब मैं व्यवस्था बदलने आया हूं। जिन चीजों के लिए लोग चेयरमैन बनते हैं वो तो मेरे पास 20 साल पहले से थी। और अधिकारी कान खोल के सुन ले, तात्कालिक एसडीएम वहां पर बैठी हुई थी, तात्कालिक आज भी सीओ साहब है वो वहां पर बैठी हुई, तात्कालिक ईओ वहां पर बैठा हुआ था। मैंने खुले मन से और इवन डीएम के सामने अपने भाषण में कहा कि इंक्रोचमेंट हटना चाहिए, नाली पे खड़े हो जाए और ऊपर देखे तो आकाश दिखना चाहिए। मैं तो आकाश देखने की भी बात नहीं करता, पर कम से कम जो व्यक्तिगत इंक्रोचमेंट केवल नाले उस पे चबूतरे के रूप में है वो हट जाए। सरकारी इंक्रोचमेंट के भी मैं खिलाफ हूं। मेरी 16 फीट की सड़क है, उस पे 3 फीट इधर खंबा लगा दिया और 3 फीट इधर लगा दिया है। मेरी 16 फीट की सड़क को 10 फीट बना दिया है। मैंने बिजली विभाग के बड़े अधिकारी से पूछा, मैंने साहब आपने मेरी सड़क पे कब्जा कर लिया। बोले क्या बात कर दी साहब आपने? मैंने कि आपने इतना आगे खंबा क्यों लगाया? जो मेरी सड़क नैरो है, कम से कम उसमें तो इन बातों का ध्यान रखना था आपको। बोले साहब चबूतरा है और ऊपर छज्जे आ रहा है। मैंने कहा छज्जे वाला तनख्वाह देता है आपको? छज्जे वाला तनख्वाह देता है क्या, या सरकार सरकार आपको तनख्वाह देती है? यदि सरकार तनख्वाह देती है, मां भारती के पैसे से आप पलते हैं, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इंक्रोचमेंट को लेकर मेरा तात्पर्य है कि ना मुझे व्यक्ति विशेष का इंक्रोचमेंट चाहिए, ना सरकारी इंक्रोचमेंट चाहिए। अगर मैं ये सब नहीं करा पाता हूं तो मेरे जैसे व्यक्ति का चेयरमैन बनने का कोई मतलब नहीं है। और ये मेरी मंशा नहीं, ये मुख्यमंत्री जी की मंशा है। आपने इससे परिलक्षित हो गया। इससे मैंने कम से कम 8-10 लेटर माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखे हैं। सारे जियो जो मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्गत हुए हैं, ऐसे कोई हवा में नहीं, उन जियोज को आधार बना के लिखे हैं। वहां से आदेश डीएम को हुआ है, डीएम से एसडीएम को हुआ है। उन पत्रों को छिपा तक दिया गया है। मतलब मुख्यमंत्री का जो आदेश हुआ है इन लोगों को अनुपालन कराने के लिए, उनको छिपा दिया गया है। उसी श्रृंखला में मुझे इस बात को कहने में भी कष्ट होता है कि मेरी नगर पालिका भी मुझसे छिपा ली। एक लेटर मेरी नगर पालिका में आ गया, वो भी मुझसे छिपाया गया। वो तो मेरे को अभी मालूम पड़ा है। वैसे मुझे अनऑफिशियली सब पता पड़ गया था कि मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं, नाली नलवों पे काम करिए। उन आदेशों की अवहेलना, ये इतने सारे लेटर हैं, ये पूरी फाइल बनाई हुई है। मैंने भिन्न भिन्न कालखंड में, भिन्न भिन्न समय पर मैंने सिटी मजिस्ट्रेट को दिया है, मैंने एसडीएम को दिया है, मैंने मुख्यमंत्री, देखिए यहां से शुरू करते हैं। देखिए कितने मैंने लेटर दिया है एसडीएम। फिर 28 सितंबर को फिर मैंने लेटर दिया है। क्या भगवान समझ लिया अधिकारी ने अपने को? जब सिकंदराबाद जो बिना पढ़े लिखे चेयरमैन होंगे उनको समझ में आए या ना आए, पर मुझे पता है कि सिकंदराबाद की सीमा में एसडीएम मेरा सेक्रेटरी है। और इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं उनको अवगत करा देना चाहता हूं कि इस प्रोटोकॉल का परिपालन करते रहें। अन्यथा तो आपको सभी को पता है कि जो नगरीय शासन व्यवस्था है, 17 निकाय हैं उसमें, और मैं 17 निकायों के अध्यक्षों का भी अध्यक्ष हूं। मैं यहाँ 1.25 लाख वोटों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं 15 लाख वोटों का रिप्रेजेंटेशन करता हूं। अधिकारियों को कान खोल के समझ में आ जाना चाहिए। मेरे 17 के 17 लोग मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे कि मुख्यमंत्री जी आपके आदेशों की अवहेलना हो रही है। इन अधिकारियों को यह समझ में नहीं आता है। आप देखिए मैंने कितने लेटर लिखे हैं। फिर 3 अक्टूबर को मैंने लिखा है, अधिकारी के बाद में मैंने लिखा है। फिर 29 तारीख को फिर मैंने अधिशासी अधिकारी से लिखा है।
फिर 2 दिसंबर को फिर मैंने लेटर लिखा है, फिर 4 दिसंबर को लेटर लिखा। फ्रीक्वेंटली मैं आदिशासी अधिकारी से अपने से लिखवा रहा हूं। समझ में नहीं आता, अधिकारी अपने को भगवान समझता है। फिर अजय प्रकाश वर्मा, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, ने जो समस्त जिला अधिकारियों को निकाय के संदर्भ में आदेशित किया है, ये सारे मैंने जियो लगाए हैं उसको लेकर। और मैंने ये लेटर लिखा है प्रतिलिपि मुख्यमंत्री जी के साथ साथ प्रमुख सचिव आवास, प्रमुख सचिव लोक निर्माण, प्रमुख पुलिस महानिदेशक, प्रबंधक निदेशक स्थानीय निकाय, समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, ये सबको मैंने लिखा है। सबके लेटर इनके पास है, जिन लेटरों को छिपाया गया है। ये एडीएम को ये फिर इन्होंने आदेशित किया है, को नहीं मिला, मुझे तो कल परसों में मिला है। मैं नहीं कह सकता कि क्या प्रभाव रहा होगा कि मेरी नगर पालिका में आने के बाद भी मुझको नहीं मिला। ये सबसे बड़ी पीड़ा का विषय है। अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन संजय कुमार तिवारी, उन्होंने आदेशित करते हुए डीएम को लिखा है, डीएम ने उप जिलाधिकारी को लिखा है। और उसको भी अनऑफिशियली मुझे पता पड़ता रहा कि मैंने जितने भी लेटर लिखे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से। आइए भाई साहब, किशन तालाब रोड पे होते हुए नीचे आते हैं तो किशन तालाब रोड पर अगर हम वहां से हाईवे से उतरे किशन तालाब रोड से और हम यहाँ जहाँ तमीजू किराया यहाँ तक आए, अगर ये रोड जो मानक के अनुरूप है, यदि मानक के अनुरूप स्थापित हो जाए और 2 गाड़ियां दौड़ भी जाए और लोग नगर के मध्य के लोग और हाईवे पे चले जाएं गाड़ी के माध्यम से, तो ये अच्छा रहेगा बुरा रहेगा। पर कोई अपना 3 फीट का चबूतरा निकाल ले, रोड को बाधित कर दे, तो मेरा नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उस 3 फीट के चबूतरे को हटवा दूं। वहां इतनी कॉन्स्पिरेसी हुई है लोगों के माध्यम से। बीरन बाबूजी के जमाने की सारी नालियां 2.5 फीट चौड़ी थी, उन नालियों को 1 फीट चौड़ा कर दिया, 1.5 फीट लोगों ने इंक्रोच कर ली। आप चाहें तो देख सकते हैं, मैंने उसको भी बर्दाश्त कर लिया। फिर उस पे 1 फीट की नाली करने के बाद में 3.5 फीट का चबूतरा डाला। 3.5 फीट का जब चबूतरा आया तो मैंने अपने निर्माण विभाग को कहा, मैंने आप जाइए उसको देखिए। मेरा निर्माण विभाग वहां को लेटर इश्यू कर देता है, नोटिस दे देता है। मैं कह देता हूं कि उसने चबूतरा बना लिया, आपने नोटिस दे दिया, चबूतरा करवाइए। जब मैं दोबारा कहता हूं तो दोबारा भी मेरा वो नोटिस इश्यू कर देता है, फिर 15 दिन का। फिर मैं तिवारा कहता हूं तो मुझे उस चबूतरे पे पत्थर लगा हुआ मिलता है। सिकंदराबाद के सर्वमर्दन के लिए सकारात्मक अटैक करूंगा, समझ जाएं, चल नहीं पाएगा। चाहे वो एसडीएम हो, चाहे नगर पालिका के संबंधित अधिकारी हो, अपनी बात को ऐसे करके टाल नहीं सकते कि ये हमारे अधिकार में नहीं है, हमारे अधिकार में नहीं है, हमारे अधिकार में नहीं है। एक दूसरे के ऊपर बातें टाली जाती हैं। काम नहीं करना चाहता कोई, पर काम करना पड़ेगा। मैंने इस बात को पब्लिक डोमेन में लाने के लिए आप लोगों को बुलाया है कि वो समझ जाए, काम करें। अन्यथा तो जैसे मैंने बता ही दिया कि मैं शहरी निकाय 17 निकायों का अध्यक्ष हूं और मैं मुख्यमंत्री जी के पास यदि 17 चेयरमैनों के साथ गया तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी मेरे को सुनेंगे और मैं मुख्यमंत्री जी के विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाला उनका प्रतिनिधि हूं। मेरी कोई ना अपनी अपेक्षा है ना कोई इच्छा है। राष्ट्र सत्ता जैसे काम कराना चाहती है, नौकरशाही को करना ही पड़ेगा। उनकी इतनी अच्छी पॉलिसीज को ही नीचे धरातल पर आने नहीं देना चाहते। शहरों को गांव बना दिया इन लोगों ने, शर्म का विषय, और मदद करने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद में दूसरा विषय ये था कि नगर पालिका की संपत्ति है करीब 300 करोड़ रुपए।
300 करोड़ रुपए की नगर पालिका की संपत्ति है। आप भी बताइए, यदि आपका कोई घर कब्जा कर ले तो आप उसे खाली कराएंगे, नहीं कराएंगे? 300 करोड़ रुपए की संपत्ति है। मैंने डीएम साहब को कहा, डीएम साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब सदन छोटा हो या बड़ा हो उसका मतलब होता है, आप जमीनों का भौतिक सत्यापन कराने के लिए एक अपने सदन में प्रस्ताव पास करा लें। भौतिक सत्यापन कराना तो दूर, ऐसे करके लेटर फेंक दिया। और अति तो सबसे बड़ी इस बात की तब हो गई कि एक एसडीएम के माध्यम से, आपको पता है कि तालाब पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, एक एसडीएम के माध्यम, एसडीएम के पास में पीपी पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत मुकदमा चला। मुकदमे में नगरपालिका विनर हो गई। नगरपालिका विनर होने के बाद में 1.5 साल तक मेरे लोगों ने उसको छिपाया। देखिए, लगता है कि भूमाफिया और नौकरशाही का गठजोड़ हो गया है। मेरे लोगों ने छिपाया। जब मैंने बहुत ही सख्त अंदाज से बात की तो वो मेरे सामने बात आई। एसटीएम पर यू का चार्ज था। मैंने सारे टैक्स वालों को बुलाया, मैंने पूछा कि अगर तुम्हारे घर का मुकदमा चल रहा हो और उस पर बेदखली का आदेश हो जाए तो कब्जा लोगे या नहीं लोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? इस नगर पालिका का खाते हो और इसी को गुर्राते हो और इसी के साथ दुर्व्यवहार करते हो। टीम बनाइए। एसटीएम पे यू का चार्ज था तो मेरे लिए तो मेरी सेक्रेटरी थी, मेरी तो ईओ थी। मैंने एक टीम बनाई है एसटीएम साहब, और इसको खाली कराइए। अब ये कॉन्स्पिरेसी नहीं चलेगी। मैंने लेटर लिखे, लेटर को ऐसे मुख्यमंत्री जी तालाबों को खाली कराना चाहते हैं, जल स्तर मेंटेन रखना चाहते हैं, और हमारे अधिकारी जो मुख्यमंत्री जी की योजनाएं उनको पलीता लगाना चाहते हैं। हमारे लोग उनको खाली तक नहीं कराना चाहते, जबकि बड़ा अपराध है। मैं आप लोगों के माध्यम से बता देता हूं कि मैं राजस्व विभाग को भी लेटर लिखूंगा, मैं मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखूंगा, मैं लिख भी चुका हूं। समझ में आ जाना चाहिए कि जो नगर पालिका की संपत्ति अवैध तालाब पर अवैध कब्जा किया और उसका पीपी पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत मुकदमा चला और मुकदमे में हम विनर हैं, पर 2 साल से हमारे एसडीएम साहब और हमारी नगर पालिका के कर्मचारियों ने उस पर कब्जा नहीं लिया है, उसकी तरफ देखा नहीं है। न्यूज एशिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।